एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करने की टारगेट ले रहे हैं 60 डेज के अंदर। यहाँ पर हमारे इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सेन ये सोच रहे हैं कि हम अगले 60 डे के अंदर हमारे को FTA साइन करना है, जहाँ पर हम बोथ कंट्रीज बिना कोई टैक्स के खुद अपने आप के व्यापार कर सकते। और ये चीज़ हम 2 से 3 मंथ के अंदर करने की टारगेट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इंडिया के और न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखें तो लगभग यहाँ पर 14 साल पहले ये चीज़ बात हुई थी न्यूजीलैंड के साथ हमारे, कि हम उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन 3-4 राउंड के बाद ये चीज़ बंद हो गई थी, कोई भी कारण हो वहाँ पर। लेकिन 14-15 साल में लास्ट वो बात हुई थी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में घुसने वाले हैं। लेकिन अभी वो चीज़ को फिर से रिनाउ करने जा रहे हैं हम लोग। हम US के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, और हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी और ओमान, ये सब कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं। और न्यूजीलैंड के साथ भी हम करने की यहाँ पर सोच रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और क्रिस्टोफर लुनोक जो कि इंडिया में अभी इंडिया के दौरे पर है, जो कि 16 से लेकर 20 मार्च तक अभी हमारे इंडिया में ही है, और यहाँ पर ये बात उठाए हैं कि हम इंडिया और न्यूजीलैंड के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर देखें और इंडिया और न्यूजीलैंड के व्यापार को लगभग यहाँ पर $1.8 बिलियन का हम खुद ट्रेड करते हैं बोथ कंट्रीज। और यहाँ पर न्यूजीलैंड और इंडिया ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम इसको 10 गुना बढ़ाने वाले हैं, यानी कि लगभग $18 बिलियन की ट्रेड हम दोनों मिलकर करने वाले हैं। और इंडिया यहाँ पर न्यूजीलैंड की 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पर हमारा बायलैटरल ट्रेड वैल्यू जहाँ पर $1.8 बिलियन तक 2020 के मुताबिक पहुंच चुका है, और हम इसको लगभग 2030 या 2035 तक हम इसको लेकर 18 बिलियन तक जाने की टारगेट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है कि हम खुद कोई एक प्रोडक्ट के बीच में कम्पीट करें और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर ना करें। देखा जाए तो हम सिर्फ कोई दूध या छोटे मोटे चीज़ों में ही कंपटीशन करते हैं यहाँ पर। इंडिया को अगर देखा जाए तो मिल्क या जो इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, और ये न्यूजीलैंड से लगभग $0.57 मिलियन, समझ रहे हो, $0.57 मिलियन का ही इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से मिल्क प्रोडक्ट को। अभी अगर हम रिसेंटली 2023 की डाटा लें तो न्यूजीलैंड से हम लगभग $369 मिलियन का इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, और हम न्यूजीलैंड को $682 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें स्क्रैप आयरन हो गया, स्क्रैप एल्युमिनियम, वूल, सेमी केमिकल, वूल क्रॉप, एप्पल एंड पेयर, ये सब चीज को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम हाउस लिनेन एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, पैकेज मेडिकल मेड्स हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग 1.94%, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं 4.4% लगभग, डायमंड्स एक्सपोर्ट करते हैं 1.89% लगभग, और रिफाइंड पेट्रोलियम लगभग 5.16% हम एक्सपोर्ट करते हैं, और कार्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 1.45%। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लगभग $300 मिलियन के ट्रेड सरप्लस पर हैं। और अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को न्यूजीलैंड के साथ कंट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पर हमारा ही कुछ थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो चीज हम करने जा रहे हैं, और हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं 10 गुना करेंगे हमारी ट्रेड एग्रीमेंट को, बायलैटरल ट्रेड को, तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग $18 बिलियन की लगभग हमारे ट्रेड को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर। हम टारगेट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर ये ट्रेड हो जाता है तो भाई साहब इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है, और इंडिया बहुत ज्यादा चीज एक्सपोर्ट करने की सोच सकता है, और हमारे कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा यहाँ पर कि हम बहुत सारी चीज़ें न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि डायरेक्टली देखा जाए तो इंडिया और न्यूजीलैंड में कोई इतने ज़्यादा डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन डायरेक्टली नहीं है कोई भी प्रोडक्ट को लेकर या कोई भी इंडस्ट्री को लेकर। और हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, तो हम उनको कुछ बेच सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कंज्यूमर को भी फायदा होने वाला है, और उनकी लोगों को भी फायदा होने वाला है, और हमारा तो ट्रेड सरप्लस है ही, तो हमको भी फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर मिल जाएगा थोड़ा बहुत। और जैसे मैंने बोला, US के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम आगे चलकर FTA साइन करने वाले हैं, और प्लान भी बना रहे हैं कि हम FTA साइन करें। US के साथ तो लगभग हम $500 बिलियन की ट्रेड को कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पीयूष गोयल साहब भी गए थे यहाँ पर बात करने के लिए US में, वो चीज को भी हमारा उस डेवलपमेंट में होने वाला है। अगर हम इस चीज को भी कंटिन्यू कर ले, न्यूजीलैंड के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में घुस सकते हैं, तो इनफैक्ट देखा जाए तो फायदा हमारा ही है, और हमारे कंट्री को कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है अगर हम इस चीज में घुसे। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होना होगा तो मैं वीडियो बनाकर नोटिफाई कर दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।